ठीक है, ग्राफ्स से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, इसमें कैसे सवाल करने देख लो। द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कभी कभी आपको ग्राफ बनाना पड़ता है और कभी कभी ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, वो आपको डिकोड करना पड़ता है, बोथ वेज। ठीक है, सो द फॉलोइंग ग्राफ शोज टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ठीक है, तो अभी देखो देखो इसका मतलब समझते हो क्या, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? उसके पहले भी नंबर्स हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्यों जरूरत नहीं है? खरीद, हाँ, बॉडी का टेम्परेचर इससे नीचे जा ही नहीं सकता है, फिर इंसान मर चुका है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। जिंदा इंसान का वैसा इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, आप बोलेंगे अरे 100 डिग्री होता है, नहीं वो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में इससे नीचे जा ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको ग्राफ में दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। क्या डेटा है देखो, शोज टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। एक पेशेंट का टेम्परेचर है, मलेरिया डेंगू कुछ हुआ रहेगा जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर है एक तो ऑब्वियसली इसके नीचे वाले टेम्परेचर को दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी का टेम्परेचर 1 2 ऐसा हो ही नहीं सकता है बॉडी का टेम्परेचर। जब तक खून दौड़ रहा है तब तक वैसा आपका टेम्परेचर इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, जब कोरोना का टाइम था और जैसे ही क्लास खुला था तब हमको ऐसे वो आपके स्कूल में भी वो गन होता था ना, ऐसा टेम्परेचर फिर अलाउ करते थे, तो हमको भी वैसा करना पड़ता था। ठीक है, तो ये 34 के नीचे वो कैलिब्रेटेड ही नहीं है, वो स्केल ही नहीं होता है। खैर, तो 9 बजे इसका टेम्परेचर कितना था देखो, हाउ मच वाज द टेम्परेचर? 35 और 36 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा 35.5। ध्यान दो, देखो 9 बजे कितना था इसका 35.5 होगा ना, ये है कि नहीं? ओके, 10 बजे कितना है भाई साहब 36। 11 बजे कितना आया है इसका टेम्परेचर देखो, नहीं ये देखो यहाँ पे ये 11 सॉरी ये, हाँ ठीक है 39। ओके, 12 बजे भाई साहब कितना है 38.5 12 बजे। 1 बजे कितना है 36.5। क्या ही समझ में आ रहा है? और 2 बजे कितना है भाई साहब वही 36। 1 बजे कितना है 36.5, 2 बजे भी 36.5। ठीक है, 3 बजे कितना है 37। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो कभी कभी आपको ग्राफ बनाने दिया जा सकता है और कभी कभी ग्राफ से इंफॉर्मेशन डीकोड करने भी दिया जा सकता है, बोथ वेज। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट दिस। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM? आसिया बोलिए जल्दी से, फटाक से बोलना है, जल्दी। नहीं 36.5, ये 36 है ये ना। 1 बजे देखो यहां से भाई साहब इसको, तो 36.5 है। ठीक है, सो दिस वाज 36.5। क्लियरम बच्चा पार्टी? आर वी क्लियरम? तो अब देख लो यहाँ पे 1 PM में, 1 PM ये है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो वहाँ पे। ठीक है, और इधर से इधर डालो, तो ये हो गया आपका कितना 36, तो ये हो गया आपका 36.5। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको इनलार्ज करके देखो तो 35 और 36 के बीच में कितना आ जाएगा आपका 36.5। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5? भाई तो बताओ 38.5 कभी है? फटाफट फटाफट जल्दी से। इलेवन AM पे 38.5 है कि 39 है? 11 AM तो ये है ना भाई साहब 39, 38.5 पूछा है, तो ऑब्वियसली 12 भी होगा, तो यहाँ पे आपका 38.5 ये वाला टेम्परेचर जो है 38.5 है। ये कितने बजे था भाई साहब? 12 बजे था। ठीक है, इट वॉज एट 12 o'clock। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 38.5, so this was at what time? 12 noon. Okay, the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? What were these 2 times? संस्कार जल्दी, 2 टाइम पे सेम टेम्परेचर है। 1 और 2 कितना टेम्परेचर है? 1 और 2 में कितना टेम्परेचर है? एक तो मारूंगा 38.5, ये 36 और 37 के बीच में है, तो ये कितना होगा 36.5। 38.5 इधर होगा, ये 38.5। ठीक है, तो 36.5 हो जाएगा। एट 1 o'clock एंड 2 o'clock इस टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज द सेम। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सी चीजें हैं भाई साहब, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इस पे अगर कोई सवाल आ गया तो जरूर कीजिएगा, मतलब मुफ्त के मार्क्स मिलने आएंगे भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? 1 और 2, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times बिटवीन 1 PM to 2 PM। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
टेम्परेचर से 2 डिग्री में क्यों मेजर करते सेल्सियस होता है? जैसे जैसे हमारा सिस्टम इवॉल्व हुआ है वैसे वैसे अलग अलग मेजरमेंट्स हुए हैं। कहीं पे आप इंचेस में मेजर करते हैं, कहीं पे आप किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, कहीं पे आप यार्ड्स में मेजर करते हैं। सब चीज़ों में लेंथ ही मेजर हो रहा है ना, कहीं पे सेंटीमीटर रखा है। अभी मैं अगर बोलूँ कि भाई साहब इस डेस्क का लेंथ कितना है, तुम थोड़ी ना बोलोगे भाई साहब 0.02 किलोमीटर्स, नहीं बोलोगे ना। तुम बोलोगे या तो सेंटीमीटर में या मीटर में या फीट में या इंचेस में। तो अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से आपका अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, एक हो गया आपका डायरेक्ट फ़ारेनहाइट, एक हो गया डिग्री सेल्सियस और एक होता है भाई साहब केल्विन। ये केल्विन वाला जो है ये हमारा एसआई यूनिट है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन 3 स्केल्स हैं जिसमें टेम्परेचर प्राइमरी मेजर होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं मेजरमेंट्स करने के लिए। तो फ़ारेनहाइट ने जो स्केल बनाया था उसका फ़ारेनहाइट पे नाम पड़ा, सेल्सियस में जो स्केल बनाया था उसका सेल्सियस नाम पड़ा, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपकी कैलिब्रेशन होती है। तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपकी कैलिब्रेशन, आपने देखा है कि भाई साहब वो जो आप जो स्केल यूज करते हैं वो बेसिकली किस में होता है, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, है ना। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो लोग जो मीटर टेप यूज करते हैं, देखा रहेगा आपने, ठीक है। या जो लोग है ना ऐसा कारपेंटर वगैरह का काम करते हैं तो वो भाई साहब आपने कभी देखा है फीट में होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग कैलिब्रेशन रहते हैं। तो जिस चीज के लिए जो चीज यूज हो रही है उसके हिसाब से यूनिट्स होते हैं। तो यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इनके आपस के बीच में रिलेशनशिप्स हैं। फिलहाल अभी उस पर हमको ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ ग्राफ्स के बारे में देखना है। लेकिन इसको तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रीडिंग को आपस में तीनों टेम्परेचर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। what was the temperature at 1:30 PM? 1:30 PM पे आई संस्कार, जल्दी बता, फटाक से बता, 1:30 PM पे कितना होगा? इतनी देर से जुई गांव तो यहां पहुंच जाएगा तू, वो भी पैदल बारिश में। बाबा बाप रे, 36.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36.5, सिंपल 36.5। भाई साहब 1 से लेकर 2 के बीच तक आपका टेम्परेचर इतना था। ऑब्वियसली 1 से लेकर 2 के बीच में आपका 1.5 आता है, ठीक है, 130, ठीक है। सो आपके 130 में अगर हम देखेंगे 36.5, ठीक है। द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, ठीक है, एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट, तो ये दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब यहां पे होगा 130, ठीक है। क्लियर है? सो इट रिप्रेजेंट्स 130 PM। सिमिलरली द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बिटवीन एंड 36 एंड 30, ये विल रिप्रेजेंट 36.5। तुम बहुत घड़ी देख रही हो। During which period did the patient's temperature showed an upward trend? Upward trend. Look, तू बता। अरे between which periods? 11 क्या? Upward trend, बढ़ता हुआ टेम्परेचर कभी दिखा? बोलो भाई साहब। Between 9 to 10, between 10 to 11, और बोलो, यहां पे भी है भाई साहब, between 2 to 3। यहां पे भी ग्राफ ऐसा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। So these are the slots in which it showed upward trend। तो ये हो गया आपका भाई साहब 9 to 10 में एक upward trend दिखा आपको, ठीक है। और कहां से कहां तक भी दिखा? 10 to 11 में दिखा आपको, ठीक है। 10 to 11 और वो लास्ट वाला देखो 2 to 3, ठीक है। समझ में आता हूं, ठीक है। चलो भाई साहब, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। ईयरली सेल्स है। तो अभी आपका देखो ये नंबर ऑफ ईयर्स को आपने प्लॉट किया है किसमें? एक्स एक्सिस में, और सेल्स इन करोड़, ठीक है, रुपीस, मतलब करोड़ में है ये, ठीक है। कितना सेल्स हुआ है? सेल्स इन रुपीस, दैट इज इन करोड़, ठीक है। ईयरली सेल्स है। व्हाट वर द सेल्स इन 2002? है संस्कार, आज संस्कार के नाम पे ही क्लास है भाई साहब। चलो फटाफट बताओ। हाँ, 4 करोड़, ओके, ठीक है भाई साहब। इन 2006 बता जल्दी बताओ। 2006 8.5। तुमको डाल देंगे भाई साहब जुई गांव और कामोटे के बीच में, तुमको वहीं खड़े रहो तुम। चाचू मेरे, आंख है या आलू? ये क्या और ये क्या दिख रहा है? 8 तो 8.5 कहां से आ रहा है? ठीक है, तो दिस विल बी 2006 का कितना हो गया? 8, ठीक है। 2002 का अगर हम देखते हैं तो 4 करोड़ है, ठीक है। 2006 का कितना हो गया? 8 करोड़। What were the sales in 2003 and 5? 2003 है
रॉकेट में फ्यूल भरा जा रहा है। अभी रॉकेट का डायरेक्शन चेंज करके हम नासा में जाएंगे, फिर नासा से जाएंगे मून पे। अरे बाप रे, केबीसी खेल रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। 7 करोड़ जीत गए। ओके 2003 इसका भाई साहब हो गया 7 करोड़। ठीक है 2005 का कितना होगा? ओए 2005 का 10 करोड़। ओके ठीक है। सो 2003 का हो गया भाई साहब 7 करोड़। 2003 का हो गया आपका 7 करोड़ और 2005 का हो गया भाई साहब 10 करोड़। ठीक है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अच्छा जल्दी जल्दी फटाफट, 2002 और 2006 के बीच में सेल्स का डिफरेंस कितना है? जल्दी से बताना है फटाफट। 6 करोड़। तुमसे पूछा था मैंने। 2006 का कितना है? 8 करोड़। और 2002 का कितना है? नहीं 4। 8 और 4 में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 का। समझ में आ रहा है ये? 2006 में सेल्स कितना है भाई साहब? 8 करोड़ का सेल है। और 2002 में कितने का सेल है? 4 करोड़ का। तो 8 - 4 दैट इज 4। ठीक है, यही पूछा है ना, कंप्यूट द डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ सेल्स विल बी 8 करोड़ - 4 करोड़, सो दैट विल बी 4 करोड़। इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? तो देखो कि कभी भी जितना ज्यादा डिफरेंस, अभी यहां पे क्या पूछा है? डिफरेंस। देखो इसमें से सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे दिख रहा है? पहले वाले साल में, ये वाला है ना, इट्स द स्टीपेस्ट ऑफ ऑल कर्व्स, एकदम जो चढ़ाई हुई है। ठीक है, तो यहां पे 2005 में कितना था? 10। और 2004 में कितना था? 6। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 4 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस विल बी 10 करोड़ - 6 करोड़, so that will be 4 crores. Okay. From an experiment in botany, 2 different plants A and B were grown under similar lab conditions. Their height were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graphs. ठीक है, तो एक प्लांट A है और एक प्लांट B है। ये वीक्स है, नंबर ऑफ वीक्स है, और ये इनकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है और ये नंबर ऑफ वीक्स है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रहा है? तो पहले वीक के बाद ये ऑब्जर्वेशन है, दूसरे वीक के बाद ये ऑब्जर्वेशन है, और तीसरे वीक के बाद ये ऑब्जर्वेशन है। समझ में आता? जो डॉटेड लाइन है वो किसका है? प्लांट बी का है। और जो प्लेन लाइन है वो किसका है भाई साहब? प्लांट ए का है। क्लियर? ओके ओके ओके। हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स? अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, 2 वीक्स के बाद प्लांट ए का हाइट कितना है? जल्दी से बोलना है भाई। देखो देखो इनको भाई साहब, आज रेहान जाके वापस आ जाओगी भाई साहब यहां से। 2 वीक्स का भाई साहब कितना होगा? 6 और 8 के बीच में 7। सिंपल, तो ये हो गया 7। ठीक है, 2 वीक्स में 7, 3 वीक्स में अरब जल्दी। प्लांट ए का 9, प्लांट ए का 9। क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहां पे 2 वीक्स में कितना आ रहा है? 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हाई, एंड आफ्टर 3 वीक्स इट इज 9 सेंटीमीटर हाई। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स? प्लांट बी का भाई साहब आफ्टर 2 वीक्स कितना है? 2 वीक्स बोला 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 7। ओके, और 3 वीक्स प्लांट बी का कितना है? 10। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक? 3rd वीक के दौरान, मतलब क्या होता है? 2 से 3 के बीच में। समझ में आ रहा है? तो 2 से 3 के बीच में भाई साहब कितना ग्रो हुआ है? तो 2 से 3 के बीच में प्लांट ए, देखो 2 का कितना है भाई साहब? प्लांट ए का कितना है? 7। और यहां पे कितना है भाई साहब? 9। तो 9 - 7, समझ में आ रहा है? 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है इन द 3rd वीक। So that will be during the 3rd week, the plant A grew by 9 - 7, that is 2 centimeter during the 3rd week. How much did plant B grow from the end of 2nd week to the end of 3rd week? From the end of 2nd week till the end of 3rd week. कितना ग्रो हुआ है भाई साहब? 3rd वीक के एंड में कितना हो गया था उसका? 10। और 2nd वीक के एंड तक कितना हो गया था भाई साहब उसका? 7। तो 10 - 7 that is 3 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? अरे बाप रे बाप, इतने डिफिकल्ट सवाल, बाप रे, बेहोश तो नहीं हो जाओगे तुम लोग? ठीक है, क्लियर है? ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए ग्रू द मोस्ट? सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुआ था भाई? येलो येलो डर्टी फेलो, जल्दी से भाई साहब फटाक से। नहीं, अरे ग्रोथ जब होता है, देखो ये वाला एक ग्रोथ है, ये वाला एक ग्रोथ है, ये वाला एक ग्रोथ, सबसे ज्यादा स्टीप ग्रोथ आपको यहां पे दिख रहा है।
ठीक है। प्लांट ए का भाई साहब देखो सबसे ज्यादा स्टीप ग्रोथ है। यहाँ पे कितने से भाई साहब ग्रोथ हुआ है, ये हो गया आपका 7 और ये था कितना भाई साहब आपका 1, तो 7 - 1 6 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक बोल सकते हैं, नहीं सेकंड वीक नहीं है, फर्स्ट वीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक बिटवीन 1 और 2 है ना, तो फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ड्यूरिंग द सेकंड वीक कितना ग्रोथ हुआ है भाई साहब, ये गलत, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, हाँ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, हाँ ठीक है भाई साहब, ये 1 से 0, ठीक है, सेकंड वीक ही होगा, ओके। सेकंड वीक में कितना ग्रोथ हुआ है भाई साहब आपका, ठीक है 6, और थर्ड वीक में भाई साहब कितना ग्रोथ हुआ है, तो दिस इज द हाईएस्ट, ठीक है। दस ड्यूरिंग द सेकंड वीक द प्लांट ए ग्रू द मोस्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत है बढ़िया ना भाई साहब। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो द लीस्ट, अच्छा जल्दी से फटाक से, प्लांट बी गिव द लीस्ट, सबसे कम ग्रोथ कभी हुआ है प्लांट बी का, फर्स्ट वीक में कितना ग्रोथ हुआ है, 2 - 0, क्या, अरे तो वही तो बोल रहा हूं, ये पहला वीक ना, फर्स्ट वीक, 2 - 0 कितने का ग्रोथ हुआ है, क्या कंफ्यूजन है। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ग्रो द लीस्ट, तो ऑब्वियसली कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में ना, अरे ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, कितने उम्र कितने तुम्हारी एकदम एग्जैक्ट, हाँ 13 चल रहा है, अभी 14 में आ गए, 13.5 कुछ है, 12 क्रॉस करके हो, 13.5, तो तुम्हारा 14 चल रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा 14 चल रहा है, क्लियर है। अभी जैसे नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो तुम 14 के हो जाओगे, उस नेक्स्ट बर्थडे के एक दिन बाद ही तुम 14 प्लस के हो गए, तो कितना चल रहा है तुम्हारा, 15 चल रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी 0 से 1 मतलब फर्स्ट वीक, 1 से 2 मतलब सेकंड वीक, 2 से 3 मतलब थर्ड वीक, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो द लीस्ट, प्लांट बी किस वीक में ग्रो हुआ है लीस्ट, इस वाले देखो आपके ग्राफ का स्टीपनेस को देखो, यहां पे देखो, अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, ये थर्ड वीक में कितना ग्रोथ हुआ है देखो, 10 - 7 3, सेकेंड वीक तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ है, मतलब कितना है देखो आपका यहाँ पे 7 - 2 दैट इज 5, और इसमें कितना ग्रोथ हुआ है देखो 1 - 0, ये सबसे कम हुआ है, ठीक है 1, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब प्लांट ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 2 - 0 दैट इज 2, ड्यूरिंग द सेकंड वीक कितना ग्रोथ हुआ भाई साहब 7 - 2 दैट इज 5, ड्यूरिंग द थर्ड वीक 10 - 7 दैट इज 3, तो इसमें से सबसे ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ग्रो द लीस्ट, सबसे लीस्ट ग्रोथ किसमें हुआ है, पहले वाले वीक में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, ठीक है, क्लियर है। ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं आप। Thus during the first week the plant B grew the least. Where the two plants of the same height during any week shown here specify. तो where the two plants second week में दोनों का हाइट सेम हो, ठीक है, दोनों का हाइट भाई साहब सेम है, ठीक है। सेकेंड वीक में दोनों का हाइट कितना है, आ रहा जल्दी से बोलना है, 7 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई साहब। क्या हुआ, चले क्यों गए, बोला तो अंदर आने के लिए, बोला बोला, ओ दीदी अंदर बुलाया है, कितने तमीज से बोल रहा है, मैं होता तो चल अंदर, ऐसे बोलता था। डन डन डन, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक प्लांट ए एंड बी वेयर ऑफ द सेम हाइट। अभी इनका म्यूजिकल चेयर चलेगा भाई साहब, तुम इस सीट पे मैं उस सीट पे, आधा घंटा इनका म्यूजिकल चेयर चलेगा। निक्षुक तू एकदम लास्ट में बैठ, और वहां पे कौन छाता रख रहा है, उसका छाता मैं भेज दूंगा वहां से, कौन है, कौन रखा छाता वहां पे, फेंक दे छाता, उठा के बाहर फेंक दे, फेंक दे, देख रहे कैसा छाता रख दिया उधर, हिम्मत देखो भाई साहब, बैठने की जगह पे छाता रख रहे हैं, वहां पे निक्षुक बैठेगा भाई साहब, शर्म आती है कि नहीं लोगों को, पता नहीं यार। ये लीजिए सर, क्या तेरे से लोग डरते ही नहीं है रे, मैं तेरे हाइट बॉडी का होता भाई साहब, कामोड़े का राजा हो जाता भाई साहब, उठा उठा के लोगों को पटकता था भाई।
चलो भाई साहब इसको करना है, तब तक हम इंतजार निपट लेते हैं। मैंने 10-10 मार्क्स के 2 पेपर दिए हैं हिस्ट्री के, तो एक पेपर आप 45 मिनट्स में कवर कम कीजिए, दूसरा 45 मिनट्स में, ठीक है? मतलब 2 चैप्टर एक में एडजस्ट किया, 2 चैप्टर दूसरे में एडजस्ट किया। इसको 45 मिनट्स में खत्म करना, मतलब कब तक खत्म हो जाना चाहिए? कल तक बता देगा, ठीक है। अरे यहाँ जगह है ना, बैठना, बैठ, नहीं नहीं, बैठ बैठ यहाँ बैठ। अरे क्यों तकलीफ में बैठ रहा है, बैठ। तुमने क्यों मना किया वैसे उसको बैठने के लिए? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? जानते नहीं वैसे, बैठे। कमरे में रहना है तुमको कि नहीं? भाई साहब एक मिनट, ठीक है ना, तू है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ये आंसर शीट खत्म हो गया था क्या? रूबी उधर था ना? हाँ, 45 मिनट का पेपर है, फटाक से इसको खत्म करके दूसरा अटेम्प्ट करना है। 2 चैप्टर इसमें, अगले पेपर में 2 चैप्टर है। चलिए फटाफट फटाफट।
एडवांस का रीजन देखो भाई साहब, सर बरसात हो रही है, अंगार बरस रहे हैं ऊपर से ना भाई साहब. On which days was the forecast temperature the same? Okay, the following graph shows the temperature forecast. Temperature forecast मतलब कितना टेम्परेचर होने वाला है. ठीक है, एक बहुत ही घटिया सा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है IMD. ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. वो जिस दिन बोलती है बरसात होगा उस दिन बरसात नहीं होती है. ठीक है, पता नहीं क्या उनका फोरकास्टिंग है जैसे. ओके, तो एक टेम्परेचर फोरकास्ट है एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ठीक है, फोरकास्ट मतलब जो भविष्यवाणी हुई है और एक्चुअल मतलब ये वाला लाइन. ठीक है, तो फोरकास्ट और भविष्यवाणी के बीच में डिफरेंस है. समझ में आ रहा है? एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, कुछ भविष्यवाणी और होता कुछ और है. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चलिए थोड़ा क्लोज है, यहाँ पे चलिए सही हो गया. ठीक है, फोरकास्टिंग सही हो गई. यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डिफरेंस है, यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस है, यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस है. ठीक है, और यहाँ पे अब अगेन सेम हो गया. समझ में आ रहा है? ये ग्राफ समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी और एक्चुअल टेम्परेचर सेम हो. यहां पे जैसे दिस इज द पॉइंट. ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट. दीज आर द पॉइंट्स इन विच द फोरकास्टिंग एंड द एक्चुअल टेम्परेचर्स आर द सेम. ग्राफ समझ में आ रहा है? बाकी सब में आपका देखो डिफरेंस है, या तो ज्यादा या तो कम. ठीक है, ओके. ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर? तो कभी कभी था भाई साहब ट्यूसडे, और कभी था भाई साहब आपका फ्राइडे एंड सैटरडे. जहां पे भी ये डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है और जो एक्चुअल लाइन वाला ग्राफ है, जहां पे वो मिल रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? द फोरकास्टिंग इज द मतलब टेम्परेचर सेम हो जाएगा. आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? सो दिस विल बी क्या क्या हो गया आपका? चलिए, सो ये हो गया आपका दीज आर द डेज. क्यों उसको कहा? ठीक है, चलिए. तो ये हो गया आपका ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे. ठीक है, सो द व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? सबसे मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर मतलब डॉटेड लाइन वाला सबसे मैक्सिमम फोरकास्ट कौन सा था? देखो ये वाला ना, सबसे ऊपर पॉइंट कहां पे गया है? ये. ठीक है, सो दैट वाज 35 फॉर संडे. फोरकास्टेड फॉर संडे 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ओके ओके ओके. मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर बस. व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कौन सा था भाई? एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम 15, और ये थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन को था. एक्चुअल टेम्परेचर है ये. ठीक है, minimum actual temperature during the week, so it was 15. The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of the week. ठीक है, on which day did the actual temperature differ the most from the forecast? सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे दिख रहा है आपको? देखो यहां पे थोड़ा सा है, यहां पे है, सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, so on Thursday the forecasted temperature was how much? ये होगा आपका 22.5 है ना भाई साहब? 20 और 25 के बीच में कितना होगा? 22.5 है कि नहीं? ये था आपका भाई साहब फोरकास्टेड टेम्परेचर फॉर थर्सडे, और एक्चुअल टेम्परेचर क्या हुआ? 15. ऑलमोस्ट 6.5 डिग्री का आपका फर्क आ गया. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके. क्यों मंडे? अच्छा, सबका अलग अलग से निकलता है फिर. ठीक है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया भाई साहब 17.5. तो ये हो गया 2.5 ड्यूरिंग वेडनेसडे 5. हेलो, हैं हैं बापू के दीजिए. चलो, ठीक है, ड्यूरिंग वेडनेसडे, ड्यूरिंग थर्सडे. ठीक है, और ड्यूरिंग सैटरडे. तो आपका हो गया. यूज द लेबल्स टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स. ठीक है, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स. 2003 में 8, 2004 में 10, 2005 में 5 एंड 2006 में 12. ठीक है, तो ये एक हिल साइड सिटी है. ईयर आपका दिया हुआ है यहां पे. तो 2003 में, ठीक है, 8, 2004 में भाई साहब 10. ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा. देखो, ठीक है, अभी हम सारे लाइंस को कनेक्ट करते जा रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड हियर? आपने यहाँ पे देखो प्लॉट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके पहले ईयर्स होंगे जिसको अपन ने प्लॉट नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिया है. ठीक है, और 2, 4, 6, 8. सो नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो. कितना स्नो फॉल हुआ? नींद आ रही तुमको बहुत जोर से? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ठीक है, तो ये आपका 2003 में 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में कितना दिन भाई साहब? ऑलमोस्ट 5 डेज है ना. ये 5 डेज हो जाएगा 4 और 6 के बीच में. 2006 में 12 डेज. ठीक है,
ओके, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। तो कैसे कैलकुलेट, मतलब कैसे इसको ग्राफ को प्लॉट करना है बेसिकली। यूज द टेबल्स टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मतलब क्या होता है, लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम होता है आपका, बार ग्राफ होता है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है। दिस इज बेसिकली लाइन ग्राफ, ठीक है। लीनियर ग्राफ मतलब लाइन ग्राफ। तो आप ईयर को प्लॉट करेंगे किसमें, एक्स एक्सिस में, और भाई साहब इसको प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन। तो आपने भाई साहब इसको प्लॉट किया यहाँ पे, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो ईयर 2003, यहाँ पे भी भाई साहब वही 2000 ऐसे डाल दोगे चाहे तो, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब 2003, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ मेन कितने हैं भाई साहब, 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। पॉपुलेशन ईयर्स 12, ठीक है। 2003 तो कितना हो गया भाई साहब आपका 2003। तो यहाँ पे तुमको मालूम नहीं है तो इसको हमने ऐसे रखा है। 2003 में कितना है, 12। तो ये आ गया भाई साहब आपका 12, ठीक है। दिस विल बी 12, ओके। अभी 2004 में 12.5, 2004 में 12.5, ये हो गया आपका 12.5, ठीक है, ओके। 2005 में 13, 2005 में भाई साहब 13, ठीक है। 2006 में 13.2, ये हो गया 13.2। 2007 में 13.5। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपके मेन, ठीक है। अभी वुमेन का ग्राफ देखिए 11.3। तो आपका देखो यहाँ पे 2003 में कितना है, 11.3, ठीक है। हमने दूसरा ग्राफ बना हुआ 2004 में 12.5, 12.5 यहाँ पे आएगा भाई साहब, तो इसके साथ मैच हो जाएगा 12.5। तो 11.9 है, आई एम सो सॉरी, 11.9। ये हो गया आपका 13, ठीक है, यहाँ पे। और ये दिस, ठीक है, 2007 में 12.8। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ दैट हैज बीन प्लॉटेड। तो आपने एक ग्राफ को डॉटेड लाइन से दिखाया विच इज फॉर वुमेन, एंड एक ग्राफ को आपने एक्चुअल लाइन से दिखाया विच वाज फॉर मेन, ठीक है। समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. तो 8 बजे भाई साहब उसने टाउन से चालू किया है, ठीक है, फ्रॉम अ नेबरिंग suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times. तो 9 बजे इतना डिस्टेंस था, 10 बजे इतना डिस्टेंस था, ठीक है। शायद कहीं पे उसने रेस्ट किया होगा जिसके वजह से ये मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। फाइनली भाई साहब 11:30 बजे ही हैज रीच। तो ये आपके अलग अलग, ओके। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस? टाइम एक्सिस के लिए कौन सा स्केल लिया गया है? टाइम एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस। सिंपल भाई साहब, दो ही तो एक्सिस है, एक्स और वाई। आपने टाइम को किसमें प्लॉट किया हुआ है? एक्स एक्सिस में, ठीक है। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस? टाइम एक्सिस के लिए आपने एक्स एक्सिस को लिया हुआ है, ठीक है। और स्केल कितना है भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे 8 AM, फिर भाई साहब 9 AM। तो 1, 2, 3, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो 4 यूनिट्स लिए आपने, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 1 घंटे के लिए आपने 4 यूनिट्स लिए, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट्स, ठीक है। कह रहा भाई साहब 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर के लिए आपके 4 यूनिट्स हैं। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? तो पहले बात तो यहाँ पे एक्स एक्सिस बोलना जरूरी है, और स्केल है ये, इज बेसिकली स्केल ऑन एक्स एक्सिस, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है भाई साहब। आर बी क्लियर? हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? कितना टाइम लगा इसको ट्रैवलिंग में? हाँ नहीं, कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम डिड द, हाँ चलिए 4 आवर्स है कि 11? यहाँ पे है ना, देखो 3.5 ना, 8 से 11.5, तो मतलब 3.5 हुआ ना, ठीक है। सो 8 से भाई साहब कहां तक है? 11, 3.5 आवर्स। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? ओए संस्कार, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? जल्दी बोलना है भाई साहब। हाँ 72 किलोमीटर, ओके। चलिए भाई साहब, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू, चलिए तो और क्या क्वेश्चन है इसमें भाई साहब? डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? एक्सप्लेन। अच्छा, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? नो। अच्छा जी, यहां पे कितना किलोमीटर है? 10 बजे 16 किलोमीटर पे था, और 10:30 बजे भी ये 16 किलोमीटर पे था। तो इज ही मूविंग और इज ही स्टॉप? ऑब्वियसली ये स्टॉप, ठीक है। तो 10:30 बजे अगर देखोगे तो भी ये 16 किलोमीटर पे था, और 10 बजे भी 16 किलोमीटर, तो दिस टाइम ये स्टॉप, ठीक है। सो
Did he stop on his way? So this is the time, 10 to 10:30. Yes, this has been indicated by the horizontal part of the graph. He stayed from 10 a.m. to 10:30 a.m. Are we clear up on this one? During which period did he ride the fastest? सबसे फास्टेस्ट होगा जिसमें जितना स्टीप कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक है भाई साहब, यहाँ पे एक है, ये वाला सबसे फास्टेस्ट होगा, क्योंकि आपने देखो 1 घंटे में यहाँ पे कितना किलोमीटर कवर किया, 10, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटे में, 1 घंटा क्या है भाई साहब, हाँ 10:30 से 11:30 ना, 10:30 से 11:30, 1 घंटे में आपने कितना कवर किया है, 20 - 16 4, यहां पे आपने कितना कवर किया है, 10, ठीक है। 8 से 9 बजे 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया है, और यहाँ पे 10:30 से 11:30 में आपने कितना कवर किया है, 20 - 16 दैट इज 4। तो कौन ये वाला तो और भी कम होगा, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी द, तो ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम 8 AM to 9 AM he has covered the most of the distance, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसने भाई साहब कवर किया है। He rode the fastest between 8 AM and 9 AM. Clear? Are we clear? Can there be a time temperature graph as follows? क्या ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर और टाइम को अपन प्लॉट कर सके? यस डेफिनेटली, ठीक है, कि टाइम के साथ भाई साहब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे दिन का टेम्परेचर सुबह सुबह एकदम ठंडी होती है और फिर धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है दिन के साथ, ठीक है। सो इट इज शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका ये क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे रात के टाइम पे धीरे धीरे टेम्परेचर आपका टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। इट्स शोइंग अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द पासेज ऑफ टाइम, द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो इट इज शोइंग डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पे तू बता, सो रहा है तू बैठ के, यहां पे क्या है टेम्परेचर टाइम में, बट हाँ क्या बोल रही हो, नहीं भाई साहब देखो यहां पे ये टेम्परेचर और टाइम, ये है ग्राफ, क्या क्या हो रहा है यहां पे, टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम आपका नहीं जा रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सो विदाउट पासेज ऑफ टाइम टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, कोई टाइम नहीं जा रहा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या ये हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये आप इंक्रीज नहीं बोल सकते इसको, कि कैसे होगा, देखो भाई साहब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जाने के लिए कुछ तो टाइम जाएगा ना, ठीक है। मैं अगर बोलूं हर सेकेंड टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर भी आपके सेकेंड वाइज टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहां पे आपका टाइम जा रहा है और यहां पे टेम्परेचर अपने आप बढ़ता जा रहा है एक ही टाइम पे। कैसे समझ लो, यहां पे अगर लेट्स से टाइम है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में तड़ातड़ ऐसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं हो पाएगा ये, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल सिंस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। 10 बजे भी 30 डिग्री था, 11 बजे भी 30 डिग्री था, 12 बजे भी 30 डिग्री था, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है, इट्स शोइंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, ये भाई साहब आपका पॉसिबल है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। चलिए भाई साहब, और क्या लाइफ में और कम करना, क्या इसे करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है आपको। देखो आपका जो पहला होता है ये होता है एक्स एक्सिस में पॉइंट, ठीक है, ये जो पहला है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो 4 और 0 है, तो ये भाई साहब एक्स और ये भाई साहब वाई में है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको अपन बोलेंगे एब्सिसा, ठीक है, दिस इज नोन एज एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए प्लॉट कीजिए फटाफट, पॉइंट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। अरे भाई দুটো পেন দিয়েছিলাম, 1 और 2,
कितने लोग अभी टू का पेपर दे रहे हैं, टू वाला? हाँ, आगे रखो एक बार। अरे रुको ना बाबा, एक काम कर रहा हूँ, एक बटे सेग्रीगेट। ये तुम लोग में एब्सेंट कौन है? अरे तुम लोग का टाइम अभी नहीं हुआ है। ठीक है,
हो गया प्लॉटिंग भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। तो 4 और 0 की प्लॉटिंग कैसे होगी भाई साहब? देखो यहाँ पे ग्राफ हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो वी विल प्लॉट द नंबर्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। स्केल आप एक्स एक्सिस पे क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। किसको पढ़ा रहा हूँ? वाई, और वाई एक्सिस पे क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई यूनिट, ठीक है। तो 4 और 0, तो एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 0, तो ये हो गया आपका 4 0, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 4 0, ओके। यहां पे हो गया आपका 4 and 2, 4 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। सी का हो गया आपका कितना? 4 and 6, तो इसका 4 और ये हो गया आपका 6, तो 4 और 6 हो गया भाई साहब ये। 4 and 2.5, तो इधर आपने 4 लिया हुआ है और 2.5 इधर, तो 4 and 2.5, ठीक है। क्लियर हम भाई साहब? अभी आपका P है, देखो 1 1, तो यहां पे देखो 1 और ये वाला 1, P हो गया 1 1। 2 and 2, तो ऑब्वियसली ये 2 and 2, ये हो गया आपका 2 and 2, ठीक है। 3 and 3, सो इधर का 3 और इधर का 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 and 3। 4 and 4, सो ये हो गया आपका 4 and 4, ठीक है। 2 and 3, तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3 भाई साहब, 2 and 3। 5 and 3, ठीक है। 5 and 5 और 2 and 5, सो ये एक जमघट हो गया भाई साहब पॉइंट्स का। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत पढ़ लियो आज, बाप रे बाप, इतना पढ़ोगे भाई साहब, बेहोश ना हो जाओ भाई साहब पढ़ते पढ़ते।